जब प्रिशा घर से निकली थी उसके हाथ में यही डब्बा था। उसी ने भेजा है, ये देखो। मेरे आदमी ने मुझे वीडियो तक भेजी है, देखो। मिसेस सुषमा ओबराय ने मिसेस सोमिया के लिए कुछ भेजा है। जी मैं सौम्या। थैंक यू। यू आर राइट, ये वही डिलीवरी मैन है जो अभी आया था ये डिलीवर करने, और यही डब्बा था। इससे भी बड़ी बात यह है कि प्रिशा के हाथ में एक पैकेट है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इन लड्डू में जरूर कुछ मिलावट है। आखिर लेकिन प्रिशा ऐसा क्यों करेगी? प्रिशा कुछ नहीं कर रही, वो तो कठपुतली है। एक्चुअल मास्टरमाइंड तो अरमान है ना। और क्यों चाहेगा कि वो मुझे ऐसी कोई चीज खिलाए? अब इन लड्डुओं को लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं और टेस्ट रिपोर्ट से पता चलेगा कि इसमें क्या मिला हुआ। अगर अरमान ने इसमें वो दवा मिलाई है जो प्रिशा ने उस आदमी से ली थी, तो यूं समझ लो कि केस भी खत्म और अरमान भी खत्म। क्योंकि मैंने पता किया है कि उस दवा को लेने से इंसान काबू में नहीं रहता। अरमान ये सब करके साबित क्या करना चाहता है? यही कि सौम्या जी मेंटली अनस्टेबल, और इसी बेसिस पे वो बच्चों की कस्टडी भी मांगे। मुझे सब समझ आ रहा है, सारी कड़ी जॉइंट कर पा रही हूँ मैं कि कैसे मुझे मजबूर किया चीखने के लिए कि मैंने मेरे बच्चों का प्रेम ब्लॉक किया था, और फिर भीड़ के सामने मुझे गलत प्रूफ किया, और फिर उस दिन भी माय गॉड, ये उस दिन भी जब मैं अरमान के साथ अपने बच्चों को लेकर गई थी गाड़ी में, तो उन्होंने मेरा बच्चा गायब करवाया, और वो खुद वही मेरी आंखों के सामने खड़े होकर वही गेम प्लान कर रहे थे। और फिर पुलिस को फोन किया, और फिर उसी दौरान मेरे बच्चे को वापस गाड़ी में रखा गया ताकि मैं जब पुलिस के साथ वापस गाड़ी के पास पहुंचूं तो बच्चा वही मिले, ताकि मैं मेंटली स्टेबल ना लगूं, मैं मेंटली इल लगूं। इट्स ऑल हिज गेम। ये सब अरमान प्लान कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, ये आपका वहम नहीं है, ये अरमान का बहुत बड़ा गेम प्लान है। तभी उसने आज अपने नाम से नहीं, सुषमा जी के नाम से लड्डू भेजे ताकि आपको शक ना हो, और कल कोर्ट में आप कोई ऐसी हरकत करें जिससे आप मेंटली अनस्टेबल लगे। गोल्डी जी, कल तो हमारी तारीख है और अरमान ने ये सब झूठ को सच साबित कर दिया तो क्या होगा? अरमान, ट्रस्ट मी सन, आज कोर्ट में सोम्या का पास्ट सबको बता ही दो। नो पा, नो, आई नो कि आज सौम्या और मेरे बीच में बहुत से डिफरेंसेस हैं, दोनों साथ में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतना गिर जाऊं। I can't do that. क्या बात कर रहे हैं आप लोग? क्या सौम्या का ऐसा क्या पास्ट है? बताओ। तुम नहीं बताओगे तो ठीक है, मैं बताऊंगा सबको कि सौम्या शुरू से ही मेंटली अनस्टेबल है, वो मानसिक रूप से बीमार है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? सुषमा ने तो कभी देखा ही नहीं कि नहीं देखा ना, इसलिए कि अरमान ने डे 1 से सौम्या की ये कंडीशन हम सबसे छुपा के रखी हुई। इस बार भी क्या तुमने इस सौम्या को देखा अरमान को पुश करते हुए? नो राइट सुषमा, आई कांट बिलीव इट कि तुम्हें अब भी सिर्फ सौम्या का पेन नजर आ रहा है, अरमान का नहीं। जरा सोचो सुषमा, इतने सारे रिश्ते छोड़कर अरमान ने उस मिडिल क्लास लड़की के साथ शादी क्यों की? वाई? प्यार के लिए। और सौम्या ने क्या दिया अरमान को? She's destroyed my son's life because she's mentally unstable. बच्चे गाड़ी में होते हैं और वो गाड़ी के बाहर निकलकर उन्हें ढूंढने लगती है। और मेरा बेचारा बेटा
वो आज भी सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा है। अगर कल रात के इंसिडेंट के बारे में उसने एक बार पुलिस में कंप्लेन कर दी होती ना सुषमा, तो आज सौम्या जेल में होती और अरमान बड़ी इजीली अपने बच्चों की कस्टडी कोर्ट से ले लेता। बट नो, अरमान ने ऐसा नहीं किया। इतनी अच्छाई है मेरे बेटे में। And सौम्या, सुषमा, she almost killed our son. Anyway, तुम्हारा फोन, but I request you, सुषमा, no communications with सौम्या and her family. मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना। Come. मिस्टर एंड मिसेस ओबेरॉय के इस हाई प्रोफाइल चाइल्ड कस्टडी केस का फैसला आज कोर्ट में हो जाएगा। क्या कोर्ट बच्चे की कस्टडी मिसेस सौम्या ओबेरॉय उनकी मां के पास ही रहने देगी, या फिर अरमान ओबेरॉय एक रिच और सक्सेसफुल फादर को मिल जाएंगे उनके बच्चे? जो भी फैसला हो, हम पल पल की खबर अपने व्यूअर्स को देते रहेंगे। सर आपको क्या लगता है कोर्ट का फैसला क्या होगा? कोर्ट का जो भी फैसला होगा, I'll accept that. That's all. सर You okay, son? आपने तो कहा था सौम्या बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन में कोर्ट में आई है, लेकिन वो तो एकदम ही नॉर्मल है और कोर्ट में आ चुकी है। What? लगता है पा सौम्या ने वो दवाई वाला लड्डू नहीं खाया। अब क्या करेंगे? डोंट वरी, मेरे पास बहुत प्रूफ है। You wait here. कशिश, तुम मॉम को लेकर कोर्ट की वेटिंग रूम में बैठो। जरूरत पड़ने पर मैं सुषमा को अंदर बुला लूंगा। ओके डैड। कम। ओके सन, ठीक है बेटा। अब ये क्या नया ड्रामा है इसका? पता नहीं, कल जब मैं अरमान को मिली थी तब तो ठीक थे, अचानक ही चोट कैसे लग गई? आप वक्डअप मत होइए, कुछ रिएक्शन मत दीजिए, हो सकता है फिर इसकी कोई चाल हो। जस्ट रिलैक्स। Yes, Mr. Goldie. Please proceed. योर ऑनर, एक औरत में बड़ी शक्ति होती है। जब वो औरत माँ बन जाती है, उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। एक औरत ही है जो ईंट और पत्थर के मकान को घर बना सकती है, अपनी छोटी छोटी सेविंग से अपने बच्चों के बड़े बड़े सपने पूरे कर सकती है। एक औरत की शक्ति इतनी होती है योर ऑनर कि उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मिस्टर अरमान ओबेरॉय ने पिछली बार कहा था कि मेरी क्लाइंट सौम्या जी के पास नौकरी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं, तो अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती, उनकी देखभाल नहीं कर सकती। तो मैं कोर्ट को बताना चाहता हूं कि अब योर ऑनर उनके पास एक अच्छी जॉब भी है, अच्छा पैसा भी कमाती है और अपने बच्चों की अच्छी तरह देखभाल कर सकती है। ये है उनकी इनकम का प्रूफ और जॉब प्रोफाइल की डिटेल्स। योर ऑनर, मैं आज इस कोर्ट के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। मिस्टर अरमान ओबेरॉय इस केस को सबोटाज करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं वीना जी को बुलाने की परमिशन चाहता हूँ। Granted. वीना जी, आपने हाल ही में सौम्या जी को जॉब पे रखा था, राइट? क्यों? जी, मैंने इसलिए रखा था क्योंकि सिमी ने अरमान ओबेरॉय की एम्प्लॉय हैं, उन्होंने कहा था कि मैं उसे जॉब ऑफर करूं। मतलब आपको किसी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं थी, आपको जो कहा गया आपने वो किया? एक्चुअली मुझे इसकी ज्यादा जरूरत थी। नहीं, आपको मतलब एक बहुत अच्छी असिस्टेंट राइटर की जरूरत थी, इसलिए आपने सौम्या जी को हायर किया, करेक्ट? नो, सिमी ने मुझे सौम्या को जॉब ऑफर करने के लिए 50 लाख ऑफर किए थे।
योर ऑनर, प्लीज नोट दिस पॉइंट। और ये भी कहा था कि मैं कोर्ट में हियरिंग में ये कहूँ कि मैंने उसे जॉब ऑफर किया था, लेकिन वो कोई काम ढंग से नहीं कर सकती है, और इसके बावजूद अरमान ओबरॉय ने मुझसे कहा कि मैं उसकी सैलरी उसे देती रहूं, लेकिन मुझे सैलरी प्रूफ देने से मना किया था। बट योर ऑनर, सच तो ये है दैट ये सारा प्लान अरमान ओबरॉय का ही था। वो चाहते थे कि सौम्या ओबरॉय उनकी हेल्प के बिना कोई काम ना कर सके। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं वीना जी को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि वो एक विटनेस हैं, जज नहीं, जो ये फैसला सुना रही हैं कि अरमान ओबरॉय ने क्या सोचा। You have the witness for cross questioning, Mr. Arman. थैंक यू योर ऑनर। यस योर ऑनर, ये सच है कि मैंने सौम्या को ये जॉब दिलवाई, और ये भी सच है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सौम्या एक अच्छी राइटर नहीं है, और ना ही वो केपेबल है मेरे बेबीज की केयर करने के लिए। सौम्या अर्न नहीं करती तो वो मेरे बेबीज की केयर कैसे करेगी, वो लाइफस्टाइल कैसे देगी जो वो डिजर्व करती है। When she was my wife, मेरी कंपनी में मेरे शो में उसे राइटर बनाया मैंने और क्रेडिट भी दिया। बट नाउ जब कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जब तक कोर्ट केस चल रहा है मेरे बच्चों की कस्टडी सौम्या के पास रहेगी, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि मेरे बेबीज को वो सब कुछ मिले जो वो डिजर्व करते हैं, उनकी प्रॉपर केयर हो, इसलिए मैंने ये जॉब उसे दिलवाई। तो क्या एक लविंग हस्बैंड और एक केयरिंग फादर बनके मैंने कोई क्राइम किया है? और वीना जी, आपको ऐसा क्यों लगा कि ये मेरी कोई प्लानिंग है, या मैंने सोचा कि आप सौम्या के खिलाफ कोई गवाही देंगी कोर्ट में? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि सौम्या ने आपसे ये कहा कि अगर वो केस जीतती है तो एलिमनी का पैसा आपके साथ शेयर करेगी? ओह कम ऑन प्लीज अरमान, सबको अपनी तरह मत समझो। आई डोंट यूज पीपल लाइक यू। और ये कौन कह रहा है, जिसने खुद पैसे लेकर सौम्या को जॉब दी? अच्छा वीना जी, प्लीज टेल मी वन थिंग, क्या आपने सौम्या के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कि आप उसे 20,000 की सैलरी देंगी, 3 साल के लिए कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, और उसकी राइटिंग का उसे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा? Is this not exploitation? Is it not using people? एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया था, लेकिन बनाया था, right? Yes. She is accepting that. वीना जी, आपकी स्टेटमेंट से बिल्कुल भी साबित नहीं होता है कि अरमान ने अपने फायदे के लिए जॉब सौम्या को दिलवाई। योर ऑनर, ही इज जस्ट डूइंग व्हाट ही इज गुड एट। सबोटाज, छल, ये सारा ब्लेम वीना जी पे डालकर मेरे विटनेस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं। मैं सिर्फ सौम्या और उनके विटनेस की सच्चाई कोर्ट के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस बार बेबीज की कस्टडी कोर्ट उसे दे जो सच में बच्चों की केयर करता है, ना कि उसे जो कि केयरलेस और इररिस्पॉन्सिबल है, जो कि सौम्या है। योर ऑनर, जो कुछ भी मैंने कहा उसे प्रूव करने के लिए मैं कुछ विटनेसेस को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, विद योर परमिशन। परमिशन। योर ऑनर, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा इंस्पेक्टर संदीप को। इंस्पेक्टर संदीप, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूं तो केस आपके हाथ में है। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज कोर्ट को बताइए कि आपने सौम्या को किस कंडीशन में देखा था? सौम्या जी बहुत परेशान थी योर ऑनर। उन्हें लगा बच्चा कार में नहीं है, लेकिन बच्चा कार में ही था।
इंस्पेक्टर साहब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि सौम्या नॉर्मल बिहेव कर रही थी? नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, दीवानों जैसे ढूंढ रही थी। बच्चा गुम हो जाए तो एक माँ नॉर्मल कैसे हो सकती है? मैं समझ सकता हूँ उस वक्त सौम्या जी पे क्या बीत रही होगी। ऐसे फॉल्स केसेस तो हमारे पास आते ही रहते हैं। देखिए, मैं आपके सीनियर से आपकी कंप्लेंट करूंगा कि आप मिस्टर ओबरॉय से पैसे लेकर कोर्ट में झूठी गवाही दे रहे हैं। मेरी बात समझिए, ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में जब मीडिया और लोगों का प्रेशर पड़ता है ना, तो बड़े बड़े ऑफिसर साइड हो जाते हैं। फंसता कौन है? आप जैसे ऑफिसर। इंक्वायरी किस पे बैठती है? आप जैसे ऑफिसर्स पे। और सस्पेंड कौन होते हैं? आप जैसे ऑफिसर्स। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दोबारा सोच लीजिए। चलिए चलिए, निकलिए यहाँ से, चलिए। देखो, देखिए इंस्पेक्टर साहब, बस आपसे ये कह रहे हैं कि जैसे आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ सर। क्या आपको सच में लगता है कि अरमान जैसा आदमी मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकता है? देखिए, अब क्या के हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ कि प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम्ही कशाला हात जोडताय हो? आणि काय हो तुम्ही? कुछ पैसे के लिए एक माँ की जगह उस मेला धोखेबाज अमीर आदमी का साथ दे रहे हो? आप बिल्कुल चिंता मत करिए मैडम, ये एक माँ से वादा है, ये कोर्ट में सच बोलेंगे। आज तुम्हारे सारे झूठ एक एक करके बिखरेंगे अरमान। तुम्हारे हर छल को सबके सामने लाने के लिए तैयार हूं मैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.